हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है कि लेट यू यानी हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए, सेट बी और सेट सी दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करने के लिए बोला है कि ए कम्प्लीमेंट क्या होगा। तो हमने बेसिक में बताया था कि किसी भी सेट का अगर हम कम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम उस सेट को माइनस कर देते हैं तो उस सेट का कम्प्लीमेंट निकल जाता है, यानी जो सेट का हमें कम्प्लीमेंट निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमें ए कम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कम्प्लीमेंट यानी किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जैसे वेन डायग्राम में हम कैसे दिखाए हैं, ऐसे ये यूनिवर्सल सेट होता है और ये सेट ए हुआ, ये सेट ए हुआ और ये सेट ए होता है। तो ये वाला पार्ट हमने कलर कर दिया और सेट ए के छोड़ के जो भी पार्ट हमें बचेगा वो हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट। यानी इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से इस सेट ए को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये जो खाली पार्ट है इसी को बोलेंगे ए कम्प्लीमेंट। तो अगर ए कम्प्लीमेंट हमें निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए सेट को माइनस कर देंगे तो हम ए कम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और माइनस करेंगे क्या, ए सेट, यानी क्या है 1 2 3 और 4। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 है और 1 2 3 4, यानी जो माइनस अगर किसी भी सेट का अगर माइनस करते हैं तो कॉमन एलिमेंट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, तो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 5 6 7 8 9। तो ये जितने भी एलिमेंट बचा है इसी को हम बोलेंगे ए कम्प्लीमेंट। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है बी कम्प्लीमेंट क्या होगा। तो बी कम्प्लीमेंट क्या होगा, जैसे मान लो जैसे हम वेन डायग्राम अगर हम दिखाना चाहेंगे तो ये हो गया क्या, यूनिवर्सल सेट और ये है बी सेट। अब बी कम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी बी सेट को छोड़ के, यानी इस पार्ट को छोड़ के जो भी ये पार्ट बचा है उसी को बोलेंगे क्या, बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से इस बी पार्ट को हम पूरे को माइनस कर देंगे तो हमें बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा, यानी यू माइनस बी हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और बी सेट क्या है, ये है। तो इसमें से इस सेट में से इसको अगर माइनस करेंगे तो कैसे, दो सेट का डिफरेंस कैसे करते हैं, कॉमन जो एलिमेंट होता है वो हो जाएगा कैंसिल। अब कॉमन एलिमेंट क्या क्या है इसमें, 2 4 6 8 है, तो इसमें 2 4 6 और 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या, 1 3 5 7 और 9 बचेगा। तो ये हो जाएगा आंसर 1 3 5 7 और 9। तो ये हो गया क्या, बी कम्प्लीमेंट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है ए यूनियन सी का कम्प्लीमेंट क्या होगा। ए यूनियन सी का कम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कम्प्लीमेंट निकालने से पहले हमें ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा, ए यूनियन सी। अब किसी भी दो सेट का यूनियन कैसे निकलता है, दोनों सेट के सारे एलिमेंट को लिख देंगे, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट को लिख देंगे और सेट सी के सारे के एलिमेंट को लिख देंगे। सेट ए के सारे एलिमेंट क्या क्या हैं, 1 2 3 4, और सेट सी के एलिमेंट है 3 4 5 6। तो जिसमें 3 4 मैं लिख चुका हूँ, तो रिपीटेड एलिमेंट को क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, बचता क्या है 5 6, तो 5 6 लिख देंगे, 5 6 हो गया। तो ये जो हो गया ये ए यूनियन सी हो गया। हमें ए यूनियन सी का कम्प्लीमेंट निकालना है। तो बेसिक में बताया था जो दो सेट रहेगा उसका यूनियन का अगर हम कम्प्लीमेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, पहले क्या करते हैं, दो सेट जो दिया है यानी ए और सी जो दिया हुआ है उसका हम पहले सेट बना लेंगे, यानी सर्किल फॉर्म में बना लेंगे। तो सेट ए हुआ ये और सेट सी हुआ ये, यानी ये ए सेट है और ये सी सेट है।
तो ए यूनियन सी क्या होगा, जो हम कलर कर रहे हैं ये वाला कलर, ये जो क्या हो गया, ये ए यूनियन सी हो गया, ए यूनियन सी। और हमें ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट निकालना है, यानी इस पार्ट को छोड़ के जो भी पार्ट ये बचा है, जो भी पार्ट ये बचा है, इसी को हम बोलेंगे ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। तो हमें ए यूनियन सी अगर का कंप्लीमेंट निकालना है तो पूरे यूनिवर्सल सेट है ये, इसमें से अगर हम ए यूनियन सी को माइनस कर देंगे तो हमें आ जाएगा ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ये है, हमें ये आया है यूनिवर्सल सेट, और ए यूनियन सी क्या है, ये आया है। तो इसको हम माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 को माइनस करेंगे। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, 7 8 9। तो 7 8 9 लिख देंगे यहाँ पे, 7 8 और 9। तो यही जो आ गया, यही कहलाएगा क्या, ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट कहलाएगा। अब फोर्थ पार्ट है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बोल रहा निकालने के लिए। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालने से पहले हमें ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। अब ए यूनियन बी क्या होगा, पहले हमने क्या करेंगे कि इसको हम वेन डायग्राम में करके दिखा देते हैं। ये हो गया यूनियन, अब ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी। तो यही जो पार्ट है, यानी जो हम कलर कर रहे हैं इसको यही होगा क्या, ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जो होता है, पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट लिखते हैं, सारे एलिमेंट लिखते हैं। अब ए यूनियन ए के सारे एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 4 है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 2 3 4 लिख देंगे, 1 2 3 4, और बी के सारे एलिमेंट लिख दो 2 4 6 8। तो जिसमें 2 4 मैं लिख चुका हूँ पहले, तो रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिखते हैं, तो 2 4 नहीं लिखाएंगे, क्या होगा, 6 8 हो जाएगा। तो 6 8 यहाँ लिख देंगे, 6 और 8 ये हो गया। अब इसका बोला है कंप्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी क्या हो गया, जो आया है ये सारे एलिमेंट इसमें हो गया। अब अगर हमें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो इस पार्ट को छोड़ के जो भी पार्ट हमें यहाँ पर इसमें बचे हुए हैं, इसी को बोलेंगे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ये वाला जो पार्ट हम डैश डैश दे रहे हैं, ये क्या हो गया, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, इसको बोलेंगे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए यूनियन बी अगर हम माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल सेट क्या है, यहाँ पे देखो ये है, और ए यूनियन बी क्या है हमारे पास, ये है। तो 1 2 3 4 6 8 को कैंसिल कर दो। तो 1 2 3 4 को कैंसिल कर दिया हमने, और 6 8 को कैंसिल कर दो। 6 और 8 को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, 5 7 और 9। तो यही हो जाएगा क्या, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, 5 7 और 9। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट हम इस पेज पे देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट क्या है, नहीं फिफ्थ पार्ट देखना है। फिफ्थ पार्ट बोल रहा है कि ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होगा। तो हमने बताया कि किसी भी सेट का अगर हमें कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालता है तो वही सेट हो जाता है। जैसे हमें ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालना है तो वही सेट हो जाएगा, यानी ए सेट हो जाएगा। बेसिक में हमने बताया था कि अगर बी कंप्लीमेंट रहेगा इसके जगह पे, इसका कंप्लीमेंट निकालना है बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, तो बी ए सेट हो जाता है। इसको जाके देख सकते हो, बेसिक में हमने बताया कैसे होता है। तो जैसे मान लो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम है, तो ये क्या हो गया, ए सेट होता है, ए सेट हो गया। ये इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, ये वाला, ये हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट है ये वाला पार्ट हो गया। और फिर इसका कंप्लीमेंट लग गया तो फिर ये वाला सेट आ गया, इसलिए होता है ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए होगा। तो ए कितना आया है हमें, ये तो दिया हुआ है 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 और 4 हो गया। अब सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट क्या है,
यहाँ पर बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी माइनस सी निकाल लेंगे। बी माइनस सी का है तो बी माइनस सी क्या होता है, यानी दो सेट का अगर डिफरेंस करते तो क्या होगा, मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट जो होता है वो कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा यानी बी सेट में जो बचेगा एलिमेंट वही हो जाएगा बी माइनस सी। तो बी सेट यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर बी सेट 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 8 लिख दो। 2 4 6 8 और सी को सेट को माइनस कर दो। सी सेट क्या है, 3 4 5 6 है, तो 3 4 5 6 को हम कैंसिल कर देंगे। तो कॉमन जो एलिमेंट होगा, तो यानी इसमें क्या है कॉमन एलिमेंट, यहाँ देखो 2 है तो इसमें 2 नहीं, इसमें 4 है तो इसमें 4 है, और 6 है तो इसमें 6 है, यानी 4 6 को कैंसिल कर देंगे, तो बाकी जो बचेगा ये हो जाएगा बी माइनस सी हो जाएगा। तो 2 और 6 हो जाएगा बी माइनस सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो ये है क्या, वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम में यू हो गया, अब ये बी सेट हो गया और ये सी सेट हो गया, तो बी माइनस सी क्या होगा, यानी ओनली बी वाला पार्ट, ये वाला बी वाला पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट है सिर्फ ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे बी माइनस सी। और बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट बोला, यानी इस पार्ट को छोड़ के जो भी पार्ट है हमें उसको बोलेंगे क्या, यानी ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, इसमें ये भी आ जाएगा सी पार्ट भी, ये सब क्या होगा बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी का हम कर देंगे क्या, इसको माइनस कर देंगे, इसको ओनली बी भी पढ़ेंगे, ओनली बी, इसलिए क्योंकि केवल बी वाला पार्ट आया है। अब बी ओनली बी वाला पार्ट हम हटा देंगे, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बी माइनस सी, तो क्या हो गया ये, इसमें यूनिवर्सल सेट कितना है, क्या है ये है, और बी माइनस सी क्या है, यहाँ पर 2 6 है, तो 2 और 6 को माइनस कर दो। 2 और 6 को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 3 5 1 2 1 3 4 5 7 8 और 9 1 3 4 5 7 8 और 9। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सभी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है तो फाइंड करने के लिए बोला है द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी नीचे दिए हुए जितने भी सेट हैं ए बी सी और डी सभी का हमें कंप्लीमेंट निकालने के लिए बोल रहा है। जब हमें यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है तो किसी भी सेट का अगर हम कंप्लीमेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, उस यूनिवर्सल सेट में से, यानी जो यूनिवर्सल सेट दिया है को इस सेट को अगर हम घटा देंगे तो इस सेट का क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो क्या है, ए कंप्लीमेंट हमें निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर देंगे। तब यूनिवर्सल सेट क्या है, यहाँ पर देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच है, इसमें से ए बी सी को माइनस कर दो, ए बी सी को माइनस कर देंगे यानी कॉमन एलिमेंट को, तो क्या बचेगा डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी और एच, तो ये सब जो भी है इसको बोलेंगे ही ए कॉम्प्लीमेंट। हम देखते हैं सेकेंड पार्ट है बी दिया हुआ है ये, और इसका बी कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है निकालने के लिए। तो यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस कर दो, अब डी ई एफ जी को माइनस कर देंगे, यानी डी ई एफ जी को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा ए बी सी और एच बचेगा, ए बी सी और एच, तो यही जो हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। हम देखते हैं थर्ड पार्ट क्या लिखा है, ए सी ई जी, यानी सी सेट दिया हुआ है और हमें सी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में से सी सेट को माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें ए सी ई जी को कैंसिल कर लो, ए सी ई और जी को कैंसिल कर दो, यानी हमारे पास बचेगा क्या, यानी सी
कंप्लीमेंट क्या बचेगा, बी डी एफ और एच बचेगा, बी डी एफ और एच बचेगा। अब लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, क्या लिखा है, डी हमें सेट दिया हुआ है। अब उस सेट का कंप्लीमेंट निकालेंगे, नहीं डी कंप्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को क्या करो, नहीं डी सेट को माइनस कर दो। अब यूनिवर्सल सेट में से डी सेट को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, डी सेट क्या है यहाँ पर देखो, एफ जी एच है, एफ जी एच और ए है, इसको माइनस कर देंगे तो ए नहीं, इसको माइनस करेंगे तो बी सी डी ई बचेगा। तो क्या हो जाएगा, बी सी डी और बी सी डी ई बचेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया।